हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज का पॉडकास्ट हम शुरुआत करने वाले हैं राजस्थान की राज व्यवस्था को लेकर, जिसमें हम टॉपिक्स कवर करेंगे राजस्थान सरकार, वहाँ के मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद, राजस्थान का विधानमंडल व राजस्थान का उच्च न्यायालय। आइए तो बात करते हैं राजस्थान सरकार के बारे में। राजस्थान सरकार को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है राजस्थान विधानमंडल, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरी है न्यायपालिका। राजस्थान विधानमंडल के अंदर को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले राज्यपाल अनुच्छेद 153 के अनुसार, विधान परिषद अनुच्छेद 169 के अनुसार और विधानसभा अनुच्छेद 170 के अनुसार। अब आते हैं हम कार्यपालिका के बारे में। कार्यपालिका में हम देखते हैं सबसे पहले आते हैं राज्यपाल, फिर आते हैं मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, उसके बाद आता है सचिवालय और उसके बाद आता है निदेशालय। आगे बात करते हैं न्यायपालिका की। न्यायपालिका में सबसे पहले आता है उच्च न्यायालय, उसके बाद आता है अधीनस्थ न्यायालय। आइए तो अब हम आगे बात करते हैं राज्य विधानमंडल अनुच्छेद 168 के टॉपिक राज्यपाल के बारे में। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल पद का प्रावधान किया गया है एवं राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। नोट डाल के लिखिए कि 7वें संविधान संशोधन 1956 के अनुसार राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल बन सकता है। अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्यपाल राज्य का कार्यपालिका प्रमुख होता है। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार की सिफारिश पर की जाती है, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की सलाह पर। अनुच्छेद 156 कहता है कि इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत सामान्यतः 5 वर्ष होता है। इनका इस्तीफा ये राष्ट्रपति को ही दे सकते हैं और इनका निष्कासन भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जा सकता है। नोट डाल के लिखिए, राज्यपाल का अन्य राज्य में स्थानांतरण किया जा सकता है। इसका उल्लेख प्रावधान संविधान में नहीं किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय। रघुकुल तिलक केस 1979, राज्यपाल का पद केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है। दूसरा, रामेश्वर प्रसाद केस 2006, राज्यपाल पद पर नियुक्ति हेतु एक निश्चित प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए। नंबर 3, बीपी सिंघल बनाम भारत सरकार 2010, चूंकि राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद है, अतः केंद्र सरकार को जानबूझकर यह मनमाने तरीके से राज्यपाल को निष्कासित नहीं करना चाहिए। केजी बालाकृष्णन की बेंच ने यह आदेश दिया था। अनुच्छेद 157, यह भारत का नागरिक होना चाहिए तथा इसकी न्यूनतम आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। परंपरा, राज्यपाल को उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जहां उसे नियुक्त किया जा रहा है। अपवाद है लेकिन इसमें भी कि पंजाब में सरदार उज्जवल सिंह रहे और पश्चिम बंगाल में एच.सी. मुखर्जी रहे। राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व राष्ट्रपति को मुख्यमंत्री से विमर्श करना चाहिए। अनुच्छेद 158 के अंदर कुछ शर्तें दी गई हैं, जिसमें अनुच्छेद 158 का भाग 1 उसमें बताया गया कि उसे एमएलए, एमएलसी या एमपी नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 158 के भाग 2 में बताया गया कि राज्यपाल को लाभ का पद ग्रहण नहीं करना चाहिए। 158 के भाग 3 में लिखा गया है कि राज्यपाल सरकारी आवास वेतन भत्तों का हकदार होगा। 158 के भाग 3 के ब में यह बताया गया कि यदि राज्यपाल एक से अधिक राज्यों में राज्यपाल का पद धारण करता है तो उसे वेतन उसी अनुपात में दिया जाएगा जो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाए। अनुच्छेद 158 के भाग 4 की नियुक्ति के पश्चात राज्यपाल की सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जाएंगे। अनुच्छेद 159 में बताया गया कि इनकी शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा ही दिलवाई जाएगी। संविधान व विधि, इसका परिरक्षण, संरक्षण या प्रतिरक्षण ये राज्यपाल के द्वारा ही किया जाएगा। इनका वेतन भत्ता 3.5 लाख रुपए होता है। राज्य की संचित निधि द्वारा ये दिया जाता है। इनको पेंशन केंद्र की संचित निधि द्वारा दिया जाता है। इनके वेतन भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। ये आगे हम बात करते हैं राज्यपाल के कार्य व उनकी भूमिका के बारे में। नंबर 1, राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियाँ। पहला, मुख्यमंत्री व मंत्रियों की यह नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 164 के भाग 1 के अंदर लिखा गया है। दूसरा, जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति करता है, जैसे इसने छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। नंबर 3, महाअधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165 में। नंबर 4, विभिन्न आयोगों से नियुक्तियाँ।
नंबर 1 आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य। नंबर बी राज्य निर्वाचन आयुक्त। नंबर सी राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य। नंबर डी लोकायुक्त व उप लोकायुक्त। राज्य सूचना आयुक्त व अन्य आयुक्तों की नियुक्ति। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्य। विभिन्न आयोगों बोर्ड के प्रमुख रूप में अध्यक्ष पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर महाराष्ट्र गुजरात राजस्थान। अध्यक्ष गोवा। अध्यक्ष सैनिक कल्याण बोर्ड। अध्यक्ष अरावली विकास बोर्ड। अध्यक्ष राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी। संरक्षक राजस्थान स्काउट गाइड। कुलाधिपति राजस्थान विश्वविद्यालय राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित। अध्यक्ष भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति। इनकी विधायी शक्तियां होती हैं विधानसभा में सप्ताहूत व सत्तावसान। अनुच्छेद 174 राज्य विधानसभा का विघटन। अनुच्छेद 174 विधानमंडल में राज्यपाल का अभिभाषण। अनुच्छेद 175 विधान परिषद में 1/6 सदस्यों का मनोनयन। अनुच्छेद 171 का 5 भाग 5। अनुच्छेद 180 अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की पद रिक्ति में कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति। अनुच्छेद 188 सदस्यों की अयोग्यता संबंधी मामलों में निर्णय लेना। अनुच्छेद 192 भाग 1 भारत के निर्वाचन आयोग की सलाह से 192 भाग 2 राज्यपाल के वेतन भत्ते राज्य की संचय निधि पर भारित हैं। केजी बालाकृष्णन बेंच का 2010 का निर्णय। राज्यपाल की वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया के पक्ष में कुछ तर्क दिए गए। इसमें नंबर 1 पर है कि राज्यपाल केवल राज्य प्रशासन का औपचारिक या संवैधानिक प्रमुख होता है। दूसरा, राज्यपाल का निर्वाचन राज्यपाल की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को प्रोत्साहित करेगा। नंबर 3 निर्वाचन से राज्यपाल व मुख्यमंत्री के मध्य अनावश्यक विवाद बढ़ेगा। नंबर 4 वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया से राज्यों पर केंद्र सरकार का प्रभावी नियंत्रण स्थापित होता है की प्रेरणा कनाडा से मिली। नंबर 6 राज्य में अलगाववाद को हतोत्साहित करता है। आइए अब बात करते हैं वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया के विपक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं। नंबर 1 यह हमारे संघीय ढांचे के विरुद्ध है। नंबर 2 स्थानीय जनता से राज्यपाल के लगाव जुड़ाव की कमी क्योंकि राज्यपाल अन्य राज्य से होता है। नंबर 3 वर्तमान प्रक्रिया के कारण राज्यपाल पर केंद्र सरकार के एजेंट होने का भी आरोप लगता है। नंबर 4 मुख्यमंत्री के विरुद्ध एफआईआर को अनुमति प्रदान करना। उदाहरण जैसे बिहार में AR किदवई पर कर्नाटक के हंसराज भारद्वाज ने एफआईआर की थी। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में। नंबर 1 राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नंबर 2 राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार के प्रसाद पर्यंत होता है। नंबर 3 राज्यपाल द्वारा अनावश्यक रूप से विधेयकों को पारित हेतु आरक्षित करना। अनुच्छेद 200 राज्य में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करना। अनुच्छेद 356 राज्यपाल द्वारा केंद्र के प्रशासनिक निर्देशों को राज्य में क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। 2015 का एक नियम कि राज्यपाल को विदेश यात्रा से पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री कार्यालय को देनी होगी। अब बात करते हैं राज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधि नहीं है, यह एक संवैधानिक पद है। अनुच्छेद 153 राज्यपाल की शक्तियों का स्रोत भारतीय संविधान है। जिला न्यायाधीशों को नियुक्ति प्रदान करना। अनुच्छेद 233 और राष्ट्रपति उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति पूर्व संबंधित राज्यपाल से विमर्श करता है। आइए बात करते हैं राज्यपाल की स्वयं विवेक शक्तियों के बारे में। अनुच्छेद 163 के भाग 2 पहला मुख्यमंत्री की नियुक्ति त्रिशंकु या गठबंधन सरकार में धारा 164 के भाग 1 के हिसाब से। नंबर 2 विधानसभा का विघटन। अनुच्छेद 174। नंबर 3 मंत्री परिषद को बर्खास्त करना। नंबर 4 विधेयकों को अनुमति प्रदान करना। अनुच्छेद 200। पांचवा विधेयकों को पुनर्विचार हेतु विधायिका को भेजना। राष्ट्रपति हेतु विधेयक को आरक्षित करना। अनुच्छेद 201। राज्य में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करना। अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 371 के अंतर्गत कुछ राज्यों को प्राप्त विशेष शक्तियां भी राज्यपाल को दी गई हैं, जैसे अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र व गुजरात के संबंध में विशेष उपवन। अनुच्छेद 371 ए नागालैंड, 371 बी आसाम, 371 सी मणिपुर, 371 डी आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, 371 एफ सिक्किम, 371 जी मिजोरम, 371 एच अरुणाचल प्रदेश, 371 आई गोवा, 371 जे कर्नाटक। विधेयकों से संबंधित शक्तियां। अनुच्छेद 200
विधेयक को अनुमति प्रदान करना, विधेयक को विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना, 201 अनुच्छेद, जेबी वीटो अधिकार, पॉकेट वीटो का प्रयोग करना, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अनुच्छेद 213। वर्ष 2019 में 3 अध्यादेश पारित किए तथा 37 विधेयकों को अनुमति प्रदान की। वर्ष 2020 में राज्यपाल ने 8 अध्यादेशों को जारी किया, वह 37 विधेयकों की अनुमति प्रदान की। सन 2021 में 20 विधेयक, 2022 में 21 विधेयक व 2023 में 6 विधेयक अभी तक यहाँ पर पास किए गए या जारी किए गए। ये बात करते हैं राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के बारे में। राज्यपाल के पूर्व अनुमोदन से ही विधानसभा में बजट रखा जाता है। राज्य की आकस्मिक निधि पर भी इनका नियंत्रण होता है। राज्य वित्त आयोग का गठन 243 अनुच्छेद भाग 1 के अनुसार व 243 भाग वाई के अनुसार विधानसभा में धन विधेयकों को रखने की अनुमति प्रदान करता है। नंबर 4 पर हम बात करते हैं न्यायिक शक्तियाँ, जैसे समाधान की शक्ति, अनुच्छेद 161। राज्यपाल को राष्ट्रपति की भांति मृत्युदंड व कोर्ट मार्शल के मामलों में अधिकार प्राप्त नहीं है। आइए आगे बात करते हैं पुंछी आयोग के बारे में। पुंछी आयोग ने कहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति एक कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जानी चाहिए। कॉलेजियम की संरचना प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, जब ये लोग सिफारिश करें उसी के आधार पर एक राज्यपाल की नियुक्ति करनी चाहिए। तो दोस्तों, हमने पढ़ा आज के टॉपिक में राजस्थान की राज्य व्यवस्था के अंदर राज्यपाल के बारे में कि उनकी क्या क्या शक्तियाँ होती हैं, उनको कैसे मनोनीत किया जाता है। और अब हम आगे वाले पॉडकास्ट में पढ़ेंगे मुख्यमंत्री व उनके मंत्रिपरिषद के बारे में। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये ऑडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आगे भी आप मुझे इसी तरीके का सपोर्ट करते रहेंगे। मेरे इस पॉडकास्ट को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। और लास्ट तक इस ऑडियो पॉडकास्ट को सुनने के लिए मैं आप लोगों को थैंक यू कहता हूं। बस इसी तरीके का सपोर्ट और सहयोग बना रहे, इसी बात की मैं कामना करता हूं। थैंक यू।